आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जापानीज हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है टॉमी अनलिमिटेड। एंड ये मूवी एक जापानीज मांगा टॉमी के ऊपर बेस्ड है जिसके लेखक है जुंजी ईतो। वैसे देखो, टॉमी के ऊपर तो कई सारी और भी मूवीज बन चुकी है, बट ये सारी की सारी मूवीज एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। कि ये सारी मूवीज स्टैंड अलोन है, तो आप लोगों को इसको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आओ सबसे पहले इसके कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी के शुरुआती दौर में हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने कैमरा से फोटोशूट कर रही थी और इनका नाम है सुकीको। एंड कुछ ही देर बाद सुकीको की फ्रेंड योशी भी वहाँ पर आती है और सुकीको उसके भी फोटोज क्लिक करती है। इसके बाद योशी सुकीको से कहती है कि वो देखो, तुम्हारी बहन टोमी तोशियो सेनपाई से बात कर रही है। इतने में ही टोमी सुकीको के पास आकर कुछ अजीब सा बिहेव करती है और कहती है कि तुम मुझसे जलस हो, है ना। असल में यहाँ का सीन ये है कि तोशियो सेनपाई और टोमी का चक्कर चल रहा है और सुकीको का भी क्रश है तोशियो सेनपाई। एंड शायद इसीलिए टोमी ऐसा बिहेव कर रही थी कि तभी पास वाले बिल्डिंग से एक क्रॉस मेटल गिरता है सीधा टोमी के ऊपर और टोमी यहाँ पर मारी जाती है। एंड हम ये देखते हैं कि सुकीको का कैमरा नीचे गिरता है और अपने आप ही इस भयंकर मूवमेंट के फोटोज क्लिक कर रहा था। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है एंड अब लगभग 1 साल बीत चुके हैं, बट सुकीको को अभी भी उस हादसे के सपने आते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुकीको के माता पिता टोमी का 18वां बर्थडे मना रहे हैं कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाज़ा खोलते ही हम ये देखते हैं कि टोमी अभी भी जिंदा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर सुकीको काफ़ी शॉक थी। एंड यहाँ पर हम ऑडियंस को भी ये क्लियरली समझ आ गया था कि टोमी का बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका है। लाइक वो अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर रही थी बहुत ही रूडली वे में। अब यह कहानी और भी वियर्ड तब बन जाती है जब हम देखते हैं कि उनके पिता टोमी के बालों को अजीब तरह से सूंघ रहे हैं एंड इवन उसके चाट भी रहे हैं, मतलब उसका बाल चाट रहे हैं। पता नहीं भाई वो कौन सा शैम्पू लगाती है। खैर, इसके बाद सुकीको घर के बाहर जाती है जहां उसकी माँ अपने सारे फैमिली फोटोज़ को जला रही थी। यहाँ पर सुकीको अपने माँ को डांटने लगती है कि ये हमारी मेमोरीज है, आप इन्हें क्यों जला रही हैं। कि तभी वहाँ पर टोमी आकर कहती है कि अब तो मैं वापस आ गई हूँ, अब हम नए नए मेमोरीज बना लेंगे, और उन फोटोज़ को छीनने लगती है। एंड इसी कारण जब टोमी को थोड़ा सा धक्का लग जाता है तब उनके पापा आकर सुकीको को जोरकर चाटा मारते हैं और टोमी पीछे से कहती है कि पापा शायद इसको एक हार्ड पनिशमेंट की ज़रूरत है। एंड इसके बाद आयरन के वायर से उनके पापा सुकीको को मारने लगते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि न्यू टोमी अपने पेरेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही है। इसके बाद जब सुकीको नहाने जाती है तो टोमी भी उसको ज्वाइन करती है, जहाँ टोमी सुकीको को किस करने लगती है। और जब सुकीको वहाँ से भागती है तो टोमी उसको रोककर ये कहती है कि क्या तुम मेरी ब्यूटी को नीचा दिखा रही हो ताकि टोशियो तुम मुझे छोड़कर तुम्हें डेट करे। इसके बाद टोमी अपना शोल्डर दिखाती है जहाँ एक स्कार था और उसमें से एक जीभ यानी कि एक टंग बाहर आ रहा था। एंड देखते ही देखते ये लंबा सा टंग एक ट्यूमर में तब्दील हो जाता है जो कि दिखने में काफ़ी घिनौना था। ये देखकर सुकीको बाथरूम से भाग आती है और कहती है कि टोमी एक मॉन्स्टर है। एंड अब यहाँ पर पिताजी फिर से सुकीको का बजट देते हैं, सुकीको को थप्पड़ बजट देते हैं। एंड अब इसी गुस्से में टोमी कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देती हूँ तो मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। अब ये देखकर पिताजी बिल्कुल ही एकदम सठिया जाते हैं और एक नाइफ की मदद से वो टोमी को पीछे से स्टैब कर देते हैं, सेइंग कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती। और वो टोमी को तब तक स्टैब करते हैं जब तक कि उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। इसके बाद माता पिता मिलकर टोमी के शरीर को बोटी बोटी काट देते हैं लाइक ए चिली चिकन पीस। एंड टोमी के हेड को घर के एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसके अगले ही सुबह सुकीको को अपने स्कूल जाना था तो माता जी उसका टिफ़िन पैक करती है विद अ पीस ऑफ चिली चिकन। अब तुम समझ ही जाओ, इतने तो बड़े तुम हो ही गए हो। एंड इसके बाद जब सुकीको अपने स्कूल जाती है तो वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है जो कि सेम टू सेम टोमी की ही तरह दिखती है। एंड इवन उनका नाम भी सेम था, बस सरनेम अलग था। अब जब टिफ़िन टाइम में योशी और सुकीको एक साथ खाना खा रहे थे तो सुकीको अपने टिफ़िन बॉक्स में कुछ छोटे छोटे फेसेस को देखती हैं जो कि बहुत ही अजीब था। सुकीको भागकर अपने टिफ़िन बॉक्स को कचरे में फेंक देती है, सेइंग कि यह सिर्फ मेरा इल्यूजन है। उसका पीछा करते हुए योशी भी वहाँ पर पहुँचती है एंड वो छोटे छोटे चेहरे टिफ़िन बॉक्स के अंदर से ही योशी को बुला रहे थे। एंड जब योशी उस बॉक्स को खोलती है तो वो सारे चेहरे अपने लंबे टंग्स योशी के मुंह में घुसा देते हैं। स्कूल खत्म हो जाने के बाद सुकीको तोशियो सेनपाई के साथ उनके जूडो क्लब जाती है ताकि वो उनकी फ़ोटोशूट वगैरह कर सके, आई थिंक फॉर ए डॉक्यूमेंट्री और समथिंग।
बट देन वहाँ पर टोमी आती है और टोशियो को चैलेंज करती है फॉर ए फाइट। एंड यहाँ पर टोमी टोशियो को सब तरीके से धोबी बचार मारती है और उसको किस करने लगती है। इसके बाद सुकीको टोमी से कहती है कि देखो तुम जो कोई भी हो, टोशियो सेनपाई से दूर रहो। बट टोमी यहाँ पर एक सेवेज रिप्लाई देती है कि अरे मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। एंड स्कूल के बाहर वो किसी दूसरे लड़के के साथ हैमबर्गर खाने चली जाती है। इसका मतलब समझे दया, टोमी यहाँ पर टू टाइमिंग कर रही थी और इसी को तो आजकल मॉडर्न लव कहा जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि घर पे टोमी का हेड अपने पिता को यह कहती है कि आप अपने पत्नी को मारो और मुझे खिला दो। एंड उनके पिताजी ठीक ऐसा ही करते हैं, जहां हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ टोमी का हेड था और उसका बाकी शरीर मानो रीजनरेट हो रहा था। वहीं दूसरी ओर सुकीको अपने फोटोज़ को डेवलप कर रही थी कि तभी वो एक फ़ोटो में टोमी के कंधे पर उसी ट्यूमर को देखती है। एंड सडनली वहाँ पर योशी आ जाती है एंड वो सुकीको को आई लव यू कहने लगती है। और हम ये देखते हैं कि अब योशी के कंधे पर भी वही सेम ट्यूमर मौजूद है। कुछ देर हाथापाई होने के बाद सुकीको वहाँ से भाग जाती है एंड योशी उसका पीछा करते हुए जूडो क्लब वाले रूम में आती है, जहाँ जूडो क्लब के मेंबर्स तो अलग ही सस्ते नशे में है मेरे भाई। एंड इसका फ़ायदा उठाते हुए वो ट्यूमर वाला मॉन्स्टर इनको मैनिपुलेट करता है, सेइंग कि इसका गला काट दो, ये एक मॉन्स्टर है। एंड ये लोग मिलकर योशी का सर धड़ से उड़ा देते हैं एंड योशी के सर की जगह अब वो ट्यूमर वाला मॉन्स्टर फिट हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुकीको भागती हुई एक कमरे में आ पहुंचती है, जहां पर टोशियो स्कूल वाले टोमी को ऑलरेडी मार चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पर अगेन एक और टोमी रीजनरेट हो गई थी। इसके बाद ये दोनों यानी कि वो हाफ टॉमी और तोशियो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, किस करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। अरे यार कितना किस करेगा, छोड़ दो उसको मेरे भाई। शांति शांति। जैसे कि आपने सुना कि मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था इनका किसिंग देखकर, वैसे ही सुकीको भी पागल हो जाती है एंड अब वो तोशियो को मार देती है कि तभी वहाँ पर ट्यूमर वाला मॉन्स्टर आ जाता है। इस मॉन्स्टर को देखकर सुकीको भागने लगती है, जिसके बाद सुकीको यहाँ पर टोमी के कई सारे वर्जन्स को देख पाती है। ये सभी लोग मिलकर सुकीको को कोने में लेकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। बट लेट मी टेल यू कि ये एक सपना नहीं था। सुकीको जब अपने कमरे से बाहर जाती है तो वो अपने पेरेंट्स को यह कहती है कि उसने अगेन एक सपना देखा अपने दीदी के बारे में। तो पेरेंट्स कहती है कि तुम तो हमारी वन एंड ओनली चाइल्ड हो, तुम्हारी तो कोई दीदी नहीं है। ये सुनकर सुकीको थोड़ा सा रिलीफ फील करती है कि तभी घर की पूरी वाइब भी चेंज हो जाती है। सुकीको के पिताजी फिर से किसी का बाल खाने लगते हैं और माताजी का तो सर ही पूरा उल्टा हो गया था। एंड इसके बाद पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ टोमी ही छाई हुई थी। एंड ये लोग सुकीको को एज ए सेक्रीफाइस यूज करते हैं टू टोमी, सेइंग कि हमें अपना परिवार बचाना है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या सुकीको अपने आप को बचा पाएगी टोमी के हाथ से, या फिर उसका भी सेम नतीजा होगा जो कि दूसरों का हुआ। एंड अगर बात करें इसके स्टोरी की तो मेरे हिसाब से इसकी स्टोरी अच्छी थी, क्योंकि ये हॉरर से थोड़ा सा हटके था। एंड हाँ, मुझे पता है देखो कि इसका VFX या फिर CGI जो भी तुम कह लो, ये थोड़ा सा लो था एंड इसीलिए शायद लोगों ने इस मूवी को भी थोड़ा सा लो रेटिंग दिया है। एंड अगर बात करें मेरे फेवरेट सीन की, तो मेरा जो फेवरेट सीन है वो आता है लास्ट में, तो मैं तो तुम्हें वो अभी नहीं बता सकता। एंड हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर जंप स्केयर्स तो थे ही नहीं। और अगर अभी भी आपके मन में टॉमी को लेकर कुछ सवाल है तो आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह मूवी बेस्ड है एक मांगा के ऊपर जिसको लिखा है जुंजी ईतो ने। एंड उनके दुनिया में अबे यार कहाँ थे हम? हाँ, तो जुंजी ईतो के दुनिया में टॉमी एक एंटिटी या फिर मान लीजिए एक मॉन्स्टर की तरह ही है। एंड अब टॉमी की एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन भी है, जो कि है बाई आंख के नीचे एक छोटा सा तिल। और टॉमी यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। अब टॉमी अपने सुंदरता के मदद से मर्दों को अपने जाल में फंसाती है और उनको लड़ाइयाँ वगैरह करवाती है आउट ऑफ जेलसी एंड समथिंग एल्स। एंड ऐसा वो लड़कियों के साथ भी कर सकती है। एंड जब इन द एंड वो वायलेंट होकर टॉमी को मार देते हैं या फिर किसी भी वजह से टॉमी मारी जाती है, तो वो अपने आप को फिर से रीजनरेट भी कर सकती है। एंड रीजनरेट होने के बाद उसका कर्स और भी ज्यादा फैलने लगता है। अगर आप उसको मारोगे तो उसके जगह और 2 पैदा हो जाएंगे। अब इस टॉमी की ओरिजिन या फिर इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ ये तो किसी को नहीं पता, बट इसका जो मकसद है आई थिंक वो ये है कि वो अपने विक्टिम्स को ढूंढकर उनका शिकार करे और उनको अपने ही तरह बना दे, यानी कि एक और टॉमी। एंड आई थिंक वो यही चाहती है कि पूरी दुनिया ही टॉमी में तब्दील हो जाए। एंड शायद
इसी को आप टॉमी का मेन गोल या फिर एंड गोल भी कह सकते हैं। तो लगे हाथ तो आज के इस वीडियो को हम भी यहीं पर एंड करते हैं और हमारा एंड गोल ये है कि अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। बाकी हम चलते हैं, हम आपको मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।